बहुत कुछ अनपैक करने के लिए सर। अब कोई इंसान अगेन, लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ज्योतिष की तरफ तब आते हैं जब उनको या तो पीड़ा होती है, जो मेरे ख्याल से 90% लोग हैं। 95। 10%, 95, आप तो प्रैक्टिशनर हो, सही बता दिया आपने, करेक्शन। बाकी 5% जागरूकता से, क्यूरोसिटी से आते हैं। अब जब कोई व्यक्ति खाली हो जाता है और वो ये सब देखना शुरू कर देता है, तो वो देखता है कि सैटर्न का ट्रांजिट देख लिया, पर जुपिटर एंड जेमिनी का क्या, ओके। राहु केतु का क्या। सो व्हाट शुड वन टेक इन टू अकाउंट व्हेन दे थिंक अबाउट कि मेरे अगले सालों का थीम क्या होने वाला है। कितनी चीजें अकाउंट में ले, दशा को भी अकाउंट में ले, हर ट्रांजिट को अकाउंट में ले, कितना सीरियसली ले इसको। ओके सर, आपको ना जब आप बोल रहे हैं कि राहु केतु का भी ट्रांजिट है, जुपिटर का भी ट्रांजिट है, सैटर्न भी ट्रांजिट हो रहा है, दशा भी है, एंड दशा भी एटलीस्ट 3-4 प्रकार की तो एटलीस्ट दशा आजकल सबको आती है। विंशोत्तरी है, चर दशा है, काल चक्र है ना। और इसका इवेंचुअली तो ये है कि आउटकम क्या है, वो भी तो लोग हैं ना यार, एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो 12 राशियों के नाम जानते हैं। आई एम सच अ स्कॉर्पियो। हाँ, और जो बोलते हैं मेरा सन साइन स्कॉर्पियो है ना, वो भी अपना काम चला लेते हैं ना। जी रहे हैं वो सर, वो इंस्टाग्राम में पेजेस फॉलो कर रहे हैं, जस्ट स्कॉर्पियो थिंग्स, यू आर इंटेंस, सीक्रेटिव, पावरफुल, यू आर रिवेंजफुल, आई एम अ स्कॉर्पियो। ऐसे लोग भी उनका भी तो काम चल रहा है ना। मैं चल हमेशा रहा है बोलता सर, हूँ चल रहा कि आपको ना ज्योतिष ना हर लेवल पे सेटिस्फैक्शन देगा। आप जितना ज्यादा सीखते जाते हैं उतना ज्यादा ना आपको लगता है कि अभी और सीखने का जरूरत है। तो जब भी आपको ये देखना हो कि सैटर्न क्या दे रहा है, मेरा ओवरऑल ऑफ लाइफ क्या कर रहा है, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, मेरे को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन करेगा। कुछ प्लेसेस होती हैं जैसे कि कोई भी ग्रह लगन से ट्रांजिट करे, इंपॉर्टेंट है, वो आपको मेक या ब्रेक कर सकता है। क्योंकि लगन क्या है ना, लगन आपका और आकाश के बीच का कनेक्शन है। जब आकाश और पृथ्वी मिलते हैं, इमेजिनरी पॉइंट है, तो उसके अंदर पृथ्वी तत्व आपकी बॉडी है, आकाश तत्व आपका सोल है। ये जब मिला था, तो यहां से जब कोई ग्रह का ट्रांजिट होगा वो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। वो आपकी लाइफ का फोकस बन जाएगा, बिकॉज आपका पेरिस्कोप अभी उधर देख रहा है। कोई ग्रह 10वें घर से ट्रांजिट कर रहा हूं, जो कि आपका पोजीशन है, अथॉरिटी है, आपके प्रोफेशन के अंदर आप कितना ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि वो पीक, एक्सट्रीम पीक हाउस है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा हो, तो आपकी वो इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपके कंफर्ट जोन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7th हाउस आपके पार्टनर्स, ये केंद्र है बेसिकली। तो कभी भी कोई ग्रह अगर केंद्र से ट्रांजिट कर रहा है, केंद्र मतलब 1 4 7 10, सो केंद्र जो है ना, पिलर्स ऑफ द लाइफ है। करेक्ट। बाकी जो है ना उसका एडिशनल्स है, लाइक 5 और 9 के आपके पुण्य एंड पाप है, आप कितना अच्छा करते हैं, वो बेसिकली मल्टीप्लायर्स है। 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, आप कितना एफर्ट्स डालते हैं, आपको किसके लिए, किसका कर्जा देने आए हो, आपके ग्रुप्स क्या हैं, ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा एक टाइम पे। अगर आपका केंद्र, सपोज कीजिए अगर आप इमोशनली टूट गए, नथिंग एल्स विल मैटर ना, बिकॉज इमोशनल कोर टूटते इंसान बदल जाता है। मतलब जब भी कोई ग्रह, बड़े ग्रह का ट्रांजिट केंद्र से होता है, इंसान बदलता है, क्योंकि ना इंसान का कोर टूट रहा होता है। अगर एक पिलर हिल रहे हैं या आपको वहां पे कॉन्शियसनेस आ रहे हैं, तो आपको समझ में आता है अच्छा मेरा ना लाइफ का यार पर्पस इस टाइम पे ये है, मेरे को इस टाइम और कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को एफर्ट समझ में नहीं आ रहे, मेरे को 6th हाउस समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। मेरे को 5th हाउस का फेम, एक बंदे का इसका स्टेटस जा रहा है उसका फेम समझ में नहीं आता, वो कह रहा है विजडम बाद में, मेरे को कहता है ये बैठना कैसे है 10वें घर के अंदर कुर्सी पे। जिसका हेल्थ खराब है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर लगन से सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है और वो आपको हेल्थ इश्यूज दे रहा है, वो आपको बोल रहा है अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी बदलिए, गेट इन टच विद योरसेल्फ, उस बंदे को आप बोलो कि आपको ना जॉब जाने वाला है, यार मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी हेल्थ है ना, तो आपको ना हमेशा देखना कि विच पर्टिकुलर प्लैनेट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू मोस्ट। तो हो सकता है सैटर्न 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा हूं, जो कि है कि आपने किसी का कर्जा देना है बेसिकली, और आपको कर्जा देने के बाद भी बहुत मेहनत, मतलब सैटर्न 6th हाउस में डबल मेहनत करोगे, तनख्वाह आधी, उसके बावजूद में ना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई आपको फेम नहीं मिलेगा। ये आपके साथ होना है सैटर्न 6th हाउस से ट्रांजिट में। जब ये आपके साथ हो रहा है ना, और आप उधर आपका तबीयत खराब है, तो आपका फोकस रहेगा सैलरी मिले नहीं मिले, मैं फोकस ऑन हेल्थ, बिकॉज हो सकता है मैं लगन से राहु जा रहा हूँ,
और फोकस मोर ऑन हेल्थ। करेक्ट। तो ये जो मल्टीपल चीजें हो रही होती है ना, आपको ना एक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने अपने आप से लॉजिकल क्वेश्चंस पूछिए ज्योतिष के अंदर। जब भी आप चार्ट, अपना ही चार्ट देख रहे हो, मेरे लाइफ में मेरे लिए इस टाइम पे कौन सा प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन से जा रहा है। लाइक हिटलर बिकेम हिटलर ऑन व्हेन सैटर्न ट्रांजिट 4th हाउस, 31 जनवरी 1933। 14 डिग्री पे सैटर्न था, 14 डिग्री पे हिटलर का मून है, थर्ड हाउस के अंदर। ट्रांजिटेड ओवर हिज नेटल मून। नहीं, सेकंड फ्रॉम मून। अच्छा। थर्ड हाउस में मून है, 4th हाउस से सैटर्न का ट्रांजिट था, और हिटलर बिकेम द वाइस चांसलर फॉर जर्मनी दैट डे। तो जब आप ये देखते हो ना कि ये बंदे का तो पिलर एक क्राउन पे जाके बिठाया गया उसको 4th हाउस के अंदर। हाँ, इमोशनली खत्म हो गया होगा उस दिन वो, क्योंकि वो 4th हाउस में जिस तरीके से बैठा, उस दिन से वो उसका मोरालिटी खत्म कर दिया सैटर्न ने। लेकिन वो सैटर्न का 4th हाउस का ट्रांजिट उसके लिए इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पे भी तो उसके राहु केतु जुपिटर के ट्रांजिट हो रहे थे ना, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या था उस टाइम पे? सैटर्न। तो फर्स्ट थिंग इज टेक केंद्र इन अकाउंट। उसके बाद आप देखिए कि सेकंड हाउस से ट्रांजिट हो रहा है। व्हाट अबाउट आत्मकारकास या किसी की सैटर्न की ही दशा हो? ओके, जब आप दशा की बात करते हो तो दशा ना एक्चुअली में रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। दशा क्या है? दशा ना एक तरीके का आपका पेरिस्कोप है कि आपकी लाइफ में आपके विचार आपको कहाँ से आते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की शनि की दशा है और शनि की दशा उसकी अच्छी जा रही है, लेट्स सपोज, और सैटर्न की दशा के अंदर वो बंदा अपना डेली काम करता है, पैसा कमाता है, इज्जत मिल रहा है, नाम मिल रहा है, सैटर्न एक्सॉल्टेड है, फ्रेंड्स देख रहे हैं उसको, एंड सैटर्न का ट्रांजिट खराब है। सैटर्न 8th हाउस, लेट्स सपोज सैटर्न 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, उस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ इतना लगेगा कि मेरे को ना सेटल आउट होना चाहिए। अच्छी दशा के अंदर खराब ट्रांजिट का मतलब यह है कि उस घर के अच्छे इफेक्ट्स उसको फील होने लग जाएंगे। 8वां घर ना खराब नहीं है, 8वें घर में आके लोग सेटल आउट होना चालू हो जाते हैं। जब वो बोलते हैं कि ठीक है मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरे को ना थोड़ा आराम से अपने आप को बदलने की जरूरत है, इसलिए मेरे को स्लो डाउन होना है। तो जब स्लो डाउन होने की प्रक्रिया चालू होती है तो व्यक्ति को ये समझ में आता है कि 8वें घर से ट्रांजिट हो रहा है। तो अगर ट्रांजिट खराब भी है ना और दशा ठीक है, दशा विल ऑलवेज बी मोर पावरफुल, डिलीवरेबल, जो कि आपको हमेशा देखना है। ट्रांजिट कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा दशा को।